सभी स्टडी सेंटर फंक्शनरीज, हमारे कोऑर्डिनेटर्स और हमारे पार्ट टाइम स्टाफ, स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इंडक्शन मीटिंग हम कर रहे हैं। इंडक्शन मीटिंग एक तरीके का परिचय समारोह होता है। आप सभी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पास करके और अब यहाँ इग्नू में आपने एडमिशन लिया है डिफरेंट प्रोग्राम्स में। वैसे बेसिकली ये बीएससी के ही स्टूडेंट्स की इंडक्शन मीटिंग है, और लेकिन हम इसको एड्रेस जनरल बीडीपी या ग्रेजुएशन के तरीके से करेंगे। तो हमारे बीएससी के अभी तक जो वैसे 4 जगह ये बीएससी प्रोग्राम एक्टिवेटेड है हमारे यहाँ। एक यूपी कॉलेज वाराणसी, सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर और पीजी कॉलेज गाजीपुर और प्रतापगढ़ में, एमडी पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ में। और वहाँ के सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम आपको, जैसा आप लोग अभी तक रेगुलर क्लास में जाते थे और वहाँ पे अपने स्कूल में आप रूटीन में क्लासेस अटेंड करते थे, प्रैक्टिकल अटेंड करते थे और आपके टीचर्स पढ़ाते थे। डिस्टेंस एजुकेशन में जब आप आते हैं तो इग्नू में थोड़ा सा टीचिंग लर्निंग मेथड थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसा कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिसको आपको समझना जरूरी होता है। इसमें विद्यार्थी को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है। आप तो सभी यंग जनरेशन है, टेक सेवी हैं, आप टेक्नोलॉजी से अच्छी तरीके से परिचित हैं। आप सभी लोग, ज्यादातर लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। तो हम आपको आज इग्नू के साइट और उसकी कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे, जिससे आपको अपना प्रोग्राम करने में सुविधा होगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी और आप अपना प्रोग्राम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि आपको इग्नू की वेबसाइट कैसे विजिट करनी है, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या एडमिशन डिटेल्स कैसे जानना है, कैसे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है जिसे हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं, कैसे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, कैसे आपको अपना असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट एक कंपलसरी कंपोनेंट होता है आपके प्रोग्राम का, कि आपको थ्योरी पेपर के लिए असाइनमेंट जरूर सबमिट करना होता है। तो वो असाइनमेंट क्या है, वो कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। कैसे आप इग्नू रीजनल सेंटर या अपने स्टडी सेंटर से कैसे टच में रहेंगे, कब क्लासेस होंगी आपकी, कैसे आप काउंसलिंग क्लासेस, जो हम अभी कोरोना पैंडेमिक में हम ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, तो कैसे आपको उसको अटेंड करना है। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों ने अपना आई कार्ड जरूर डाउनलोड कर लिया होगा। आई कार्ड आपके ईमेल पर आपको एनरोलमेंट नंबर भेजा गया है। कंफर्मेशन, जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपके ईमेल आईडी पर, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पर आपका एनरोलमेंट नंबर भेजा गया है। आपने जिस लिंक के जरिए, फ्रेश एडमिशन लिंक के जरिए, जिस लिंक के जरिए ऑनलाइन एडमिशन लिया था, उसी लिंक में लॉगिन आईडी, वही पासवर्ड यूज करके आप अपना उस लिंक से अपना आई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और कुछ ऑनलाइन चीजें आपको दिखाऊंगा। जिनको स्क्रीन शेयर मेरा ना दिखे वो आरसी वाराणसी के जिस लिंक से मैं बोल रहा हूं उसको पिन कर लेंगे। जो फोटो आ रही है उसको आप पिन करेंगे तो वहां पे आपको मेरी स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगी। और आशा है कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। डॉक्टर पांडे, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी दिख रही है सर, दिख रही है। यस सर। तो ये है इग्नू की वेबसाइट, देखिए ignu.ac.in। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। कुछ लोगों के माइक अभी भी ऑन है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, उससे थोड़ा सा हमें बोलने में आसानी होगी। नहीं तो आपको, जैसे अदिति मिश्रा, स्वेच्छा सिंह, इन सभी के माइक जरा ऑन है, प्लीज आप माइक म्यूट कीजिए। मैं अपने टेक्निकल टीम से बोलूंगा, मुरारी जी अगर किसी का माइक ऑन हो तो जरा प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। तो ये जो इग्नू की वेबसाइट है, ignu.ac.in, आप गूगल में सर्च करके इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है आपके लिए है स्टूडेंट सपोर्ट।
और ये रजिस्टर ऑनलाइन लिंक है जिसके जरिए आपने फ्रेश एडमिशन लिया था। इसी लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप इसी लिंक के जरिए आप जा करके अपना लॉगिन आईडी आप पासवर्ड यूज करके आप जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके एडमिशन के समय था उसी लिंक को यूज करके आप अपना आई कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद ये है री रजिस्ट्रेशन लिंक। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर जरूर कराएं इस लिंक पर। ये री रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसी के जरिए आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे और इसी के जरिए आप अपनी बाकी फैसिलिटीज जैसे स्टडी सेंटर चेंज है, एग्जाम सेंटर चेंज है, या नेम में कभी कभी आपको कोई एड्रेस चेंज करना हो, फ्यूचर की सारी फैसिलिटीज आपको इसी लिंक के जरिए आपको मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि आप कुछ गाइडलाइंस है, आप इसको पढ़ के और डिक्लेरेशन को जब आप क्लिक करते हैं तो और प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पर जाकर ये आपका पुराना लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ काम नहीं करेगा जो आपने फ्रेश एडमिशन के समय बनाया था। यहाँ पे आपको पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। ये रजिस्टर करा के ये लिंक खुलता है, आप अपना प्रोग्राम जो भी आपका प्रोग्राम है, BSc भी है मान लीजिए, जो भी आपका प्रोग्राम का कोड है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस, ये देखिए बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ पे एंटर करके आप अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे भेजा गया था या आपके आई कार्ड पे मिल जाएगा, यहाँ पे एंटर करके और यहाँ पे आप अपना ये इमेज टाइप करके सबमिट करेंगे तो आप इस पर रजिस्टर हो जाएंगे। इसमें सभी विद्यार्थी अपने आप को रजिस्टर जरूर कराएंगे क्योंकि इसी लिंक के जरिए आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और आप सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन भी आप इसी लिंक के जरिए करते हैं। इग्नू में एक नया सिस्टम है, जैसे मैंने बताया कि कुछ नई चीजें हैं, आपको उससे परिचित होना जरूरी होता है कि आप सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले शुरू हो जाता है। फर्स्ट ईयर के एग्जाम आपके जून में होने हैं, इस बार जून में। उसके लिए एग्जाम फॉर्म अप्रैल मई में शुरू हो जाएंगे फिलअप होना और आपको असाइनमेंट भी मार्च अप्रैल में जमा करने हैं। और सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन भी आपको अप्रैल में ही कराना है। तो मार्च अप्रैल ये 2 मंथ ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी में आपको असाइनमेंट जमा करना है, सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराना है और एग्जाम फॉर्म भरना है। तो ये 3 एक्टिविटी आपको यहाँ से करनी है। तो उसके लिए री रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने बताया आपको, फ्रेश एडमिशन के लिए री रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से री रजिस्ट्रेशन करेंगे। एग्जाम फॉर्म, टर्म एंड एग्जाम फॉर्म यहाँ से भरेंगे आप। जब भी आप मार्च अप्रैल में असाइनमेंट जमा करने के बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म यहाँ से इस लिंक से, जैसा मैंने बताया कि आपको ये जब आप जाएंगे यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन लिंक पे टर्म एंड एग्जाम और क्लिक करेंगे तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म का यहाँ पे लिंक ओपन होता है। ये एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक है, ये पिछला लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है और ये मार्च अप्रैल में आपके लिए लिंक दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। ये पिछले बार के लिए है, तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन साइन करके आप अपना एग्जाम फॉर्म यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। और मेरी स्क्रीन विजिबल है डॉक्टर पांडे? विजिबल है? यस सर। हाँ ठीक है, तो आपको एग्जाम फॉर्म वैसे भरना है। अब आते हैं, बात करते हैं कि आपको अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी कैसे मिलेगी। जैसे आप BSc प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, BSc जनरल, तो BSc CBCS पैटर्न पे है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो आप गूगल सर्च ऑप्शन में BSc CBCS आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहला ये आपको ये लिंक खुलता है, बैचलर ऑफ साइंस UGC CBCS। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये विजिबल होता है बैचलर ऑफ साइंस UGC CBCS पैटर्न का ये लिंक आपका क्लिक हो जाएगा। एक मिनट, बैचलर ऑफ साइंस UGC CBCS
इसमें आपको कुछ बेसिक जानकारियां दी हुई हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये प्रोग्राम गाइड। इस प्रोग्राम गाइड को आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। ये तकरीबन 2 से 3 MB की छोटी सी एक फाइल है, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने मोबाइल पे सेव कर लें या कहीं भी आप इसको सेव करके आप कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये BSc प्रोग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। इसमें कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक कुछ कोर कोर्सेज होते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं। इसमें BSc जनरल प्रोग्राम में कुछ हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप BSc करते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी। और ये जब आप प्रोग्राम गाइड, जैसा मैंने बताया, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी प्रोग्राम गाइड ओपन हो जाती है। ये देखिए प्रोग्राम गाइड में ये सारे सब्जेक्ट्स में BSc अवेलेबल है इग्नू में, इसी में से आपने किसी में ऑप्ट किया होगा। ये प्रोग्राम गाइड जब आप ओपन करते हैं तो ये कुछ डिटेल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए स्कूल ऑफ साइंसेस के बारे में, बैचलर ऑफ डिग्री प्रोग्राम अंडर CBCS प्रोग्राम, इसके बारे में, फिर BSc जनरल प्रोग्राम का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। ये पेज नंबर 8 से आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिंक। और ये देखिए इस पे कुछ QR कोड दिए हुए हैं, आप अपने मोबाइल से स्कैन करके ज्ञान कोश ऑनलाइन, हमारा स्टडी मटेरियल जितना भी ऑनलाइन है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है इस QR कोड को स्कैन करके। आपको आईग्राम ग्रीवांस पे अपनी कोई आपको समस्या है उस पे आप इस लिंक से जा सकते हैं। हमारे कुछ लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इस QR कोड से। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए ये QR कोड और असाइनमेंट, ये सारे लिंक्स आपके इग्नू की वेबसाइट जो www.ignu.ac.in है वहां भी अवेलेबल है। उसमें से कुछ लिंक्स मैं आपको शो कर चुका हूं, बाकी अभी मैं आपको और शो करूंगा। स्कूल ऑफ साइंसेस का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, जैसा बताया, या हम CBCS पैटर्न पे। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव, ड्यूरेशन कितना है, 3 इयर्स मिनिमम ड्यूरेशन है। ये 3 साल का मिनिमम ड्यूरेशन, 3 साल का प्रोग्राम है, आपको 3 साल में इसको कंप्लीट करना है। लेकिन इग्नू आपको 6 साल तक की सुविधा देता है, 6 इयर्स तक की। तो जैसे आपका प्रोग्राम आपने अभी एडमिशन लिया तो आपका ये एडमिशन 6 इयर्स तक वैलिड रहेगा। यही इनरोलमेंट नंबर जो आपको अलॉट हुआ ये 6 इयर्स तक वैलिड रहेगा। किन्हीं कारणोंवश आप पहले साल में प्रोग्राम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आप दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, मतलब 3 साल के बाद भी अगर आप 6 साल के भीतर कभी आप प्रोग्राम ये कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपने विद्यार्थियों से सभी से अनुरोध है कि वो टाइमली अपना ये प्रोग्राम 3 साल के भीतर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ज्यादातर विद्यार्थी, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस वजह से अगर आपका एग्जाम क्लैश करता है और आप टाइम से एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो आप 6 महीने बाद एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर का जैसे आपका जून में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है तो आप दिसंबर में भी, हमारा एग्जाम होता है दिसंबर में भी, आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे सकते हैं 6 महीने बाद। लेकिन किसी भी ईयर के लिए आपको 1 ईयर कंप्लीट होना जरूरी है। जैसे आपने जुलाई 2020 के आप विद्यार्थी हैं, जुलाई 2020 सेशन के लिए आपने एडमिशन लिया था, एडमिशन कुछ एक्सटेंड हो गया था हमारा, दिसंबर तक एडमिशन हम चले हैं क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा समय दिया गया था विद्यार्थियों को। लेकिन आप सभी जुलाई 2020 के विद्यार्थी हैं, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो आपका जून में आपका एग्जाम होगा। उससे पहले जैसा मैंने बताया मार्च अप्रैल में आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन, असाइनमेंट और एग्जाम फॉर्म, ये 3 चीजें आपको करनी है। BSc प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्राम्स है। BSc प्रोग्राम टोटल 122 क्रेडिट का है। 122 क्रेडिट मतलब, सर साउंड बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। साउंड अगर दिक्कत कर रही है तो आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि अभी तक ये प्रॉब्लम आ नहीं रही है। तो जिसको भी इस तरीके की कोई समस्या है आवाज वो अपना नहीं नेटवर्क सर ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। और आशुतोष जी, आप अपना नेटवर्क की इशू होगा तो एक बार मतलब आप एग्जिट मार के फिर से आ जाइएगा तो हो जाएगा ठीक। नहीं सर ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि 122 क्रेडिट का ये प्रोग्राम है। हर साल आपको 44 क्रेडिट के सब्जेक्ट्स में 44 क्रेडिट के पेपर्स या कोर्सेज जिनको आप बोलते हैं, आप पेपर बोलते हैं, इग्नू में कोर्सेज होते हैं, तो आप ये टर्मिनोलॉजी, हम पेपर को कोर्सेज बोलते हैं। तो 44 क्रेडिट के कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है। जैसे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन आपको एक साथ फर्स्ट ईयर में आपने लिया, ये सारे पेपर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज होते हैं। जैसे
कोई बच्चा है जिसने बॉटनी में एडमिशन लिया है, तो बॉटनी के आपको ये कंपलसरी सब्जेक्ट आपको ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। और कुछ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं उसके साथ साथ। तो आप 44 क्रेडिट के देखिए, 22 और 22 क्रेडिट के मिला करके 44 क्रेडिट आप फर्स्ट ईयर में, फिर 44 क्रेडिट आप सेकंड ईयर में, और 44 क्रेडिट ही थर्ड ईयर में होते हैं आपके। थर्ड ईयर में जाकर के आपके कोर कोर्सेज आपके सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, सिर्फ इलेक्टिव होते हैं, और बाकी आपके एबिलिटी एनहांसमेंट और स्किल एनहांसमेंट के कोर्सेज होते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। स्किल एनहांसमेंट के कोर्सेज सिर्फ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में होते हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं होते हैं। तो ये प्रोग्राम गाइड आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। जैसे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज किन्हें कहते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज, ये सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज कौन कौन से हैं, और हर जैसे बॉटनी के देखिए ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्सेज की लिस्ट यहाँ दी हुई है, ये सारे, ये केमिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी, ये सारे प्रोग्राम्स की आपको इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये जरूर आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसी प्रकार के जो बीए के विद्यार्थी हैं, जैसे मैं बीए ऑनर्स है, मान लीजिए बीए में ऑनर्स सुविधा है, बीए HIH, मैं बीए हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए दिखा दूं। आप जैसे बीए ऑनर्स हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, वो यहाँ से जा करके आप इसी प्रकार से आप अपना कोर्स कोड इग्नू में देखिए, कोई भी चीज सर्च करना बहुत आसान है। आपको कोई भी चीज, असाइनमेंट के बारे में जानना है, आप यहाँ पे असाइनमेंट लिख देते हैं सिंपली, और आपको वो लिंक इग्नू के वेबसाइट पर आप असाइनमेंट देखिए, असाइनमेंट जाकर के आप असाइनमेंट लिंक, या टर्म एंड एग्जाम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको कोई क्वेरी है, लग रहा है कि मुझे जानकारी प्राप्त करनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टाइप करेंगे तो आपको कुछ भी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करते ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे इग्नू डाउनलोड से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बीए के विद्यार्थियों के लिए भी एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा था कि ये उनके लिए भी प्रोग्राम गाइड यहाँ पे अवेलेबल है। तो बीए के विद्यार्थी इस प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड करके अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह बीकॉम के विद्यार्थी भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं बीएससी के साइंस के प्रोग्राम में, तो ये प्रोग्राम गाइड आप जरूर सेव रखिएगा। और अब बात करते हैं स्टूडेंट सपोर्ट जोन की, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्टूडेंट सपोर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। ये स्टूडेंट जोन लिंक है इसमें, और इसको क्लिक करते ही आपका ये पेज खुलता है जिसमें आपके सारे एडमिशंस देखिए, ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है, ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, आपको प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ये लिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन, इन दोनों में से किसी भी लिंक पर जाकर, रजिस्ट्रेशन स्टेटस या एडमिशन लिंक पे जाकर के आप अपना डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। जैसा रजिस्ट्रेशन स्टेटस जब भी आप क्लिक करते हैं तो देखिए एनरोलमेंट नंबर का एक फील्ड, एक प्रोग्राम का फील्ड, और एक ये वेरिफिकेशन कोड का आता है। मेरे ख्याल में मेरी टीम में कोई एनरोलमेंट नंबर, मैं आप ही के बीच से किसी स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर लेकर के, बीएससी जी का देखिए ये एक एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं एक विद्यार्थी का किसी का भी एनरोलमेंट नंबर लेकर के आपको शो करता हूँ कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट जोन पे आपने क्लिक किया था और एडमिशन, हम रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर रहे हैं किसी विद्यार्थी का। बीएससी जी आपका प्रोग्राम है, ये बीएससी जी हमने एंटर किया और 3784 ये वेरिफिकेशन कोड है। ये देखिए, ये गौतम सिंह विद्यार्थी हैं जिनका ये प्रोग्राम है। और इसी तरीके से आप सभी का एनरोलमेंट नंबर आप इंटर करेंगे तो आपके डिटेल्स देखिए, आपका जुलाई 2020 का एडमिशन है, जून 2026 तक आपकी एडमिशन वैलिडिटी है, लेकिन आप जून 2023 तक ये प्रोग्राम आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप रूटीन में रहे बिना किसी गैप के। सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप एडमिशन टाइम से ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले सेकेंड ईयर में एडमिशन, और सेकेंड ईयर के एग्जाम से पहले थर्ड ईयर में एडमिशन आप ले लेते हैं। तो ये आपका एड्रेस है, फोन नंबर है, और ये आपके कोर्सेज हैं जो यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ से आप जाकर के ग्रेड कार्ड, जब भी आप एग्जाम देते हैं और ये असाइनमेंट जमा करने के 2-3 महीने बाद एग्जाम के जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप अपना, जब भी आपको पता चलता है कि इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया है, तो आप ग्रेड कार्ड से यहाँ पे आप अपना
आप अपने मार्कशीट फर्स्ट ईयर की, हर ईयर की मार्कशीट इग्नू अलग अलग नहीं भेजता है। जब तक आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मार्कशीट नहीं जाती है। उससे पहले ऑनलाइन मार्कशीट ही अवेलेबल होती है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जब आपका 3 साल के सारे पेपर क्लियर हो जाते हैं, सारे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि इग्नू में व्यवस्था है जैसे आपके फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं क्लियर है, एक आध कोई बचा हुआ है, तो भी आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेके सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, तो आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था है इग्नू में, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो थर्ड ईयर पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद ही आपका यहाँ ग्रेड कार्ड दिखता है। यहाँ पे टर्म एंड, जब भी आप एग्जाम देंगे उसके बाद टर्म एंड रिजल्ट यहाँ से, और यहाँ से हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं। ये असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस, जब आप असाइनमेंट जमा करते हैं उसके 2 महीने बाद आप अपना असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। और टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस यहाँ से, टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भरने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप यहाँ से टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट ग्रीवांसेस हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप स्टूडेंट ग्रीवांसेस के थ्रू, कोई जनरल क्वेरी नहीं, वाकई कोई जेन्युइन ग्रीवांस है तो यहाँ से आप क्लिक करके आप अपनी ग्रीवांस सबमिट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के भीतर आपको रिप्लाई दिया जाता है। सर क्लियर करने का कितना होगा मैडम? मार्क्स? मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप चैट बॉक्स में सवाल लिखते रहें अपने, जब तक मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, हमारा प्रेजेंटेशन जब तक चल रहा है, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम आपको जरूर गाइड करेंगे कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी आप बीच में डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आप प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ही आपसे सवाल लिए जाएंगे। अगर बीच में कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में अपने सवाल लिखें, हमारी टीम है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी, नहीं तो आप प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब करेंगे प्लीज। तो मैं ये बता रहा था कि टर्म एंड असाइनमेंट, ये आपको यहाँ पे आप स्टूडेंट ग्रीवांसेस री रजिस्ट्रेशन लिंक देखिए यहाँ भी दिया हुआ है कि आप जो मैंने आपको लिंक दिखाया था जिसपे आपको रजिस्टर करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, वो लिंक यहाँ भी अवेलेबल है। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको आप जब क्लिक करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं हर ईयर के। जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिसंबर 2013 का मैं मान लीजिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे आप स्कूल ऑफ साइंसेस के विद्यार्थी हैं तो SOS, ये देखिए स्कूल ऑफ साइंसेस, इसमें आप अपना प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, इलेक्टिव कोर्स केमिस्ट्री, बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो पुराना ये केमिस्ट्री है, या लाइफ साइंस के आप बॉटनी जूलॉजी के हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं देखिए। इसी तरीके से हर फिजिक्स के हैं, तो ये देखिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से ये लाइफ साइंस के देखिए, सेल बायोलॉजी, लाइफ साइंस के जितने पुराने पेपर, और अगर आप इसके ये BSc जनरल का है मामला और BSc CBCS के पैटर्न के अभी क्वेश्चन पेपर, क्योंकि नया है तो सारे क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2013 में BSc CBCS पैटर्न नहीं था, तो ये उससे पहले जो BSc जनरल था उसके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। और लेकिन उससे आपको अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसकी नॉलेज हो जाती है। ये जून के क्वेश्चन पेपर्स हैं, यहाँ पे सारे यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। कि इससे आप जरूर देखें कि आपकी तैयारी कैसी है और उससे आपको एग्जाम की मदद भी मिलती है। ये टर्म एंड असाइनमेंट पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। ये जो टर्म एंड असाइनमेंट पेपर, आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, आपका इससे मतलब नहीं। ये देखिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम में BSc G CBCS, ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स सारे आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स। असाइनमेंट एक कंपलसरी कंपोनेंट होता है, आपको असाइनमेंट जरूर जमा करना है। सारे थ्योरी पेपर का अलग अलग असाइनमेंट जमा होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बॉटनी का लेता हूँ, ये देखिए बॉटनी के यहाँ पे असाइनमेंट अवेलेबल है। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में होते हैं और आप इसको हर कोर्स का अलग अलग असाइनमेंट आपको जमा करना होता है। जैसे BBYCT1 है आपका, तो वो आपको असाइनमेंट आपको सादे कागज पे लिख करके A4 साइज के पेपर पे, वो रूल्ड भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है,
आपको इन क्वेश्चंस के जवाब उस पे आंसर लिख करके उसके ऊपर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, जैसे BBYCT 133 जैसे ये है, ये प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन पेपर है, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ अवेलेबल है। जिसके लिए भी जो कोर्स आपने लिया उसी का असाइनमेंट आपको जमा करना है। ये आपको देखिए क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में है, इसके जवाब आपको अपने बुक से दे करके पढ़ करके अपने शब्दों में एक सादे पेपर पे लिख करके जमा करना है स्टडी सेंटर पे अपने बाय हैंड। और उस असाइनमेंट जब आप सादे पेपर पे लिख करके एक फाइल बनाएंगे और उसके ऊपर आप अपना ये क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएंगे, और सबसे ऊपर वाले पेज पर आप अपना डिटेल, एनरोलमेंट नंबर, नाम, प्रोग्राम, किस कोर्स का आपने असाइनमेंट जमा किया, जैसे BBYCT का कर रहे हैं तो इसका लिखेंगे पहले आप, और मोबाइल नंबर, ये सब क्लीन नीट पेपर पे लिख करके एक अच्छे से आप अपने असाइनमेंट जमा करेंगे। बहुत ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है, बस राइटिंग ऐसे ही हो कि लेजिबल हो, पढ़ने में आए और साफ सुथरा असाइनमेंट हो। बहुत ज़्यादा मोटी फाइल या बहुत ज़्यादा महंगे पेपर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, A4 साइज के सिंपल पेपर्स आप यूज़ कीजिएगा। तो ये BBYCT 133 का असाइनमेंट था। इसी तरीके से सारे असाइनमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये असाइनमेंट हैंड रिटन होने चाहिए, टाइप्ड नहीं होने चाहिए। हैंड रिटन अपने आप हाथ से अपनी राइटिंग में लिखेंगे और अपने स्टडी सेंटर पर जमा करेंगे। इस असाइनमेंट की कुछ गाइडलाइंस हैं। ये असाइनमेंट आपको मार्च-अप्रैल में जमा करना है अपने स्टडी सेंटर पर, जो भी आपका स्टडी सेंटर है। और इस असाइनमेंट का वेटेज होता है, इस असाइनमेंट का वेटेज होता है तो आपको 30%, जैसे आपने अच्छे से लिखा है ये असाइनमेंट और आपको जितना भी मार्क्स, जैसे 100 मार्क्स का है, अगर आपने घर पे बैठ के लिखा है तो 70 to 80 आप स्कोर करते हैं। और असाइनमेंट के जैसे मान लीजिए आपने 80 नंबर तक स्कोर किया तो उसका 80 का 30% आपको 24 मार्क्स आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में जुड़ते हैं। तो ये 30 मार्क्स आपके परसेंटेज बनाने में इम्पोर्टेंट होते हैं। नहीं हो पा रहा अभी, स्क्रीन शेयर शायद स्टॉप हो गया है। एक मिनट, रिज्यूम, एक बार रिज्यूम कर दीजिए उसको एंट्री। हाँ, अब शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है किसी बच्चे ने बीच में स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दी होगी तो हमारी स्क्रीन विजिबल होना बंद हो गई थी। मेरे ख्याल में अब दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है सर। तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं आपके। तो ये आपको 30% वेटेज होता है, तो ये कंपलसरी है। जब तक आप असाइनमेंट नहीं जमा करते हैं आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सारे पेपर्स के असाइनमेंट आपको थ्योरी पेपर के जमा करने हैं और असाइनमेंट सिर्फ 1 टाइम जमा होते हैं। अगर आप एक बार पास हो गए तो आपको दोबारा असाइनमेंट जमा नहीं करना है। असाइनमेंट आपको उसी केस में दोबारा जमा करना है जब आप असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो असाइनमेंट आपने एक बार जमा कर दिया, आप उसमें पास हो गए, मार्क्स आपने गेन कर लिए, तो आपको दोबारा असाइनमेंट नहीं जमा करना है। एग्जाम फॉर्म आपको दोबारा भरना है। मान लीजिए आपका BBYCT 133 की मैं बात करूं तो आपने असाइनमेंट जमा किया और पास हो गए आप, और आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, एग्जाम नहीं दिया आपने, तो आप दोबारा सिर्फ आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, असाइनमेंट दोबारा आपको नहीं जमा करना है। लेकिन सारे कोर्सेज का एक बार आपको असाइनमेंट जरूर जमा करना है। तो जो भी थ्योरी पेपर है, प्रैक्टिकल में असाइनमेंट नहीं होते तो आपको प्रैक्टिकल में असाइनमेंट आपको नहीं जमा करना है। ये असाइनमेंट की बात थी। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में बताता हूँ। स्टडी मटेरियल जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स को दिया भी जा चुका है और जो उनके एड्रेस पे भेजा जा रहा है वाराणसी जिले के विद्यार्थियों के लिए। ये देखिए स्टडी मटेरियल स्टेटस, जब आप इग्नू के होम पेज पर सर्च ऑप्शन में जाकर क्लिक करते हैं तो स्टडी मटेरियल स्टेटस यहाँ से शो होना शुरू होता है। तो आप अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल, कई बच्चों को कुछ स्टडी मटेरियल मिला है, कुछ को दरअसल इस बार एडमिशन काफ़ी लेट तक चले हैं तो स्टडी मटेरियल डिस्पैच थोड़ा सा, क्योंकि 31 दिसंबर तक एडमिशन लास्ट डेट थी तो स्टडी मटेरियल डिस्पैच उसके बाद होना शुरू हुआ है। तो काफ़ी बच्चों को तो कुछ असाइनमेंट स्टडी मटेरियल मिल गए हैं, जिनको नहीं मिले हैं
वो यहाँ से चेक कर लें, जल्दी उनका स्टडी मटेरियल उनके घर के एड्रेस पे भेजा जाएगा। वाराणसी जिले के विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल जल्दी हम उनको SMS के माध्यम से सूचित करेंगे कि उनका स्टडी मटेरियल कब और कैसे आके रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना है। ये लिंक है स्टडी मटेरियल स्टेटस, जुलाई 2020 के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से जाकर के आप अपना स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा इग्नू का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और उसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट ई-ज्ञानकोश, जो यहाँ पर होम पेज पर अवेलेबल है, इग्नू की वेबसाइट, ये ई-ज्ञानकोश, ये देखिए ये ई-ज्ञानकोश लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करते हैं तो इग्नू का सारा स्टडी मटेरियल जो भी है, आपका BSc के जिस भी प्रोग्राम का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, देखिए ये यहाँ पर मैं अगर BSc जी की बात करूं तो आप यहाँ पे BSc जी टाइप करते हैं और ये देखिए बैचलर ऑफ साइंस BSc जी के सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रोग्राम स्पेसिफिक, आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक सारे डिसिप्लिन के यहाँ स्टडी मटेरियल यहाँ पे देखिए, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पे, इसको आप क्लिक करते ही आपको वो स्टडी मटेरियल यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाता है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल हमारा एक मोबाइल ऐप है। अगर आप अपने मोबाइल पे स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू ई-कंटेंट, मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो इग्नू ई-कंटेंट मोबाइल ऐप को चैट बॉक्स में जरूर लिख दें, उन्होंने लिख भी दिया है, तो आप चैट बॉक्स से सर्च करके आप इग्नू ई-कंटेंट मोबाइल ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल वहां भी पढ़ सकते हैं। ई-ज्ञानकोश लिंक का फायदा यह है कि आप ये स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पर, इग्नू ई-कंटेंट मोबाइल ऐप पर सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, डाउनलोड फैसिलिटी मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम है, जिसमें प्रैक्टिकल, जैसे मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में 70% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी फेस टू फेस प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुए हैं। जो ही कोई गाइडलाइंस आती है हम आपको सूचित करेंगे कि वो प्रैक्टिकल आपके कैसे होंगे। उससे पहले थ्योरी की ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, तो वो आप उस तरीके से आप तैयार रहेंगे। और एक लिंक मैं आपको इम्पोर्टेंट और दिखा दूं कि RC वाराणसी का वेबसाइट rcvaranasi.ignu.ac.in, ये हमारी वेबसाइट है, इसको आप जरूर विजिट करते रहें। ये रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट है जिसके अंडर में अपने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया हुआ है। ये रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट, यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज है, इसको आप जरूर क्लिक करें। हम सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे इंडक्शन मीटिंग और इस तरीके के सारे वीडियोस, हेडक्वार्टर से कोई भी न्यू गाइडलाइंस, कोई न्यू नोटिफिकेशन, सब कुछ हम इस लिंक पर अपने विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल कराते हैं। और ये हमारा, जैसे हम लिंक अपने फेसबुक पेज का लिंक क्लिक किया तो यहाँ पे आप फेसबुक, ये देखिए हमारा फेसबुक पेज है, इस पे इसको आप जरूर फॉलो करें और इसको लाइक करें अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो। और ये सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। और इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की इस वेबसाइट पर वो सारे इंपॉर्टेंट लिंक, जैसे ई-ज्ञानकोश का लिंक यहाँ भी अवेलेबल है। आपको री रजिस्ट्रेशन, फ्रेश एडमिशन, आप प्रोस्पेक्टस यानी वो एडमिशन फॉर्म जिसके जरिए इग्नू की सारी जानकारियां दी हुई होती हैं, वो यहाँ अवेलेबल है। काउंसलिंग शेड्यूल, जब भी हम काउंसलिंग आयोजित कराएंगे, अभी ऑनलाइन काउंसलिंग की ही व्यवस्था है अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से, तो जल्द ही हम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग आपको अवेलेबल कराएंगे। उसका लिंक यहाँ पर इस काउंसलिंग शेड्यूल में आपको मिलेगा। बाकी न्यूज़ एंड इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आप देखिए इग्नू के विद्यार्थी हैं तो वो आप माइंडसेट छोड़िएगा कि आप स्कूल जाते थे, रोज क्लासेस करते थे और वहां पे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। कोरोना की वजह से वैसे भी फेस टू फेस
और विजिट टू इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस बहुत कम हो गया है। तो आपसे अनुरोध है सभी विद्यार्थियों से कि वो थोड़ा सा एक्टिव रहें और डिफरेंट ये जो लिंक्स और ये जो पेजेस हम आपको दिखा रहे हैं इसके जरिए टच में रहें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम एसएमएस के थ्रू भी विद्यार्थियों को जानकारियां देते रहते हैं, तो आप अपना इग्नू के जितने भी एसएमएस आते हैं उनको थोड़ा सीरियसली लें और उनके फॉलो करें, जिससे आपको सारी जानकारियां प्राप्त होती रहे। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था मेरा, और मैं अब डॉक्टर पांडे को अनुरोध करूंगा कि वो स्टूडेंट्स को बाकी जो फ्लेक्सिबिलिटी या इग्नू में जो उनको फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसके बारे में कुछ बताएं, और उसके बाद फिर हम स्टूडेंट से सवाल भी लेंगे। हमारे स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स भी कुछ जुड़े हुए हैं, एक आध अगर डॉक्टर एनपी सिंह या सेंट एंड्रूज के डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव हैं। डॉक्टर एनपी सिंह वुड बी अप्रोप्रिएट पर्सन क्योंकि वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं, तो वो कुछ बेहतर बता पाएंगे। डॉक्टर दिनेश सिंह हो तो उनसे भी हम चाहेंगे कि वह विद्यार्थियों को कुछ गाइड करें। और ओवर टू यू डॉक्टर थैंक यू पांडे। डॉक्टर साहब, और बड़े विस्तार से आपने चीज़ों को रखा और बड़े अच्छे ढंग से बच्चों को समझ में आई होगी, ऐसी उम्मीद है हमें, और सबने एंजॉय किया प्रेजेंटेशन को। और बेहतर ढंग से सर एक बार इनका ओरिएंटेशन हो जाता है तो वो वेबसाइट एक्सेस करेंगे, और मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा इग्नू ई कंटेंट और फेसबुक आईडी दोनों का उपयोग वो अपने लिए अपने लिए करते रहें। और साथ ही साथ जो और भी हमारी मल्टीमीडिया सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि ज्ञानवाणी है 105.6 एफएम रेडियो स्टेशन से, आकाशवाणी से हम रोज बुधवार को बीएससी की भी काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज, इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप उसमें भागीदारी कर सकते हैं। वहाँ एक फ़ोन नंबर दिया जाता है जिस पे आप फ़ोन करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको दिखाया कि ई ज्ञान कोर्स की साइट पे हमारे यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स और फेसबुक लाइव सेशंस के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप अपने घर में जब भी बैठे अपनी मोबाइल, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे उनको अवेल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आपकी कई समस्याओं का समाधान खुद हो जाएगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हम फेसबुक इंडक्शन मीटिंग्स की कर रहे हैं, इन रिकॉर्डिंग को भी हम इग्नू रीजनल सेंटर की फेसबुक पेज पे अपलोड कर देते हैं, और आप वहां से भी बाद में भी देख के इस मीटिंग खत्म होने के बाद, या जो हमारे पार्टिसिपेंट्स भागीदारी नहीं कर पाए हैं समय की कमी से, वो बाद में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं फेसबुक पेज से इग्नू पे। कुछ सुविधाएं और भी हैं। सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन लेंगे? अभी ले रहे हैं मैडम, हम आपके लिए क्वेश्चन सेशन रखेंगे पूरा और आपके क्वेश्चन लेंगे। सौर्या जी आप निश्चिंत रहें। सॉरी सर, वो मेरा चैट बॉक्स नहीं चल रहा है। मैं आपका फेस टू फेस क्वेश्चन लूंगा। अभी मैं बोल रहा हूँ ये सेशन कंप्लीट हो जाए, हमारे एक्सपर्ट्स के आपके बारे में जो कुछ बताना वो पहले हो जाए, हो सकता है आपकी समस्याएं उसी में सॉल्व हो जाए। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, इग्नू बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज देता है आपको, थ्योरी सेशन नहीं, लेकिन हर कोर्स में आप सीबीसीएस पैटर्न के हर कोर्स के साथ एक प्रैक्टिकल कोर्स भी जुड़ा हुआ है, जिसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ये आपके स्टडी सेंटर 48/028 और 27/08 द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। कोऑर्डिनेटर्स हमारे इसके लिए आपको अवेल रहते हैं। हमारे साथ अभी भी हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एनपी सिंह जी हैं, जो केमिस्ट्री के जाने माने टीचर हैं 27/08 यूपी का कॉलेज वाराणसी पे। और मैं अब उनको चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को वो गाइड करें और वो मीटिंग को संबोधित करें। तो बड़े आदर के साथ मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने अग्रज डॉक्टर एनपी सिंह साहब से कि कृपया और विद्यार्थियों को संबोधित करें, अपने को अनम्यूट करें। और थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही है सभी सर। को हमारी आवाज आ रही है? डेफिनेटली आ रही सर, आ रही। आज जी, आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे डायरेक्टर डॉक्टर यूएस पाठी सर। इस मीटिंग का संचालन है हमारे मठ और सक्रिय एआरडी डॉक्टर सर। हम जो देखते हैं और एग्जाम के और भी जी सॉरी आपने वो म्यूट
कीजिए सर, या म्यूट जी कीजिए, आप बार बार खोल दे रही हैं वॉइस। कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर दिनेश सिंह साहब, कोऑर्डिनेटर गाजीपुर डिग्री कॉलेज, हमारे सेंट एंड्रूज के कोऑर्डिनेटर, हमारे सभी प्यारे बच्चे। देखिए, हमारे आरडी साहब ने बड़ा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दिया है। बात बहुत चीजें बचती नहीं है, और इससे इन बच्चों को इस पेंडेमिक पीरियड में हम लोग यही सलाह देंगे कि ये इस मीडिया पे, क्योंकि ये बच्चे हमारे अब जो हैं हम लोगों से ज्यादा मीडिया पे सक्रिय रहते हैं, तो इस पढ़ाई के लिए भी इस मीडिया का उपयोग करें, क्योंकि इस पेंडेमिक पीरियड में ज्यादातर चीजें हम लोग इसी जो भी आपको हम लोग सूचनाएं देंगे, या तो एसएमएस से जाएंगी, या आपको मिल जाएगा, या आपके लिए सबसे उचित होगा कि हफ्ते में एक बार ईगल की वेबसाइट जरूर चेक करें, हफ्ते में एक बार या 2 बार रीजनल सेंटर वेबसाइट और फेसबुक पेज, और यूपी कॉलेज का फेसबुक कॉलेज के आपका जो सेंटर है, स्टडी सेंटर है, उसका जरूर पेज चेक करें। एक चीज यहाँ के लिए साफ होगी कि कोई एग्जाम का हफ्ता इस एग्जाम के बने हुए हैं, तो में और उन एग्जाम में या आप सर, आवाज सर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर सिंह साहब, आवाज की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा वीडियो ऑफ कर दीजिए, फिर आप प्रेजेंट कीजिए, तो शायद आवाज सही हो जाए। हो सकता है। तो आप जो है एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले आप पहले इग्नू की वेबसाइट पे जाके आप क्वेश्चन पेपर चेक कर ले, उनको असाइनमेंट के लिए पूरी तरह से आपको बताया है सर ने, जैसे एक आधे पे अपने सारा डिटेल रखते हुए, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगाते हुए, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो आंसर हैं आप लिखते चले जाएंगे, और उसको कर दीजिए स्टडी सेंटर पे। अगर स्टडी सेंटर नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो आप स्टडी सेंटर पे उसको पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इस पे आए और वहाँ आप देख लें कि असेसमेंट कैसे लिखा जाता है, या कोई परेशानी है उससे आपका निवारण किया जा सकता है। देखिए, इस सबको थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा। अभी हम लोग, क्योंकि अब कॉलेज क्लास तो शुरू हो गए हैं, मेरे लगता है कि में इस फरवरी के बाद तो चल रहा है हम लोगों का इग्नू का, इसके हम लोग अपनी काउंसलिंग क्लासेस चला पाएंगे, और क्लासेस के लिए बच्चे पहले ही स्टडी मटेरियल पढ़ के आए। यहाँ पे पूरी क्लास में आपको काउंसलिंग जाएगी, इसके लिए पहले से आप पढ़िए, अन्यथा आप उस पूरे एक टॉपिक को पढ़ रह जाएंगे यहाँ। इसलिए आप पहले से पूरी तैयारी करके आएंगे, और जहां आपको कंफ्यूजन है उसको यहाँ डिस्कस कीजिए। तो इसको आप अगर पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, सिस्टमेटिक रहेंगे, तो इससे अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। इग्नू से अच्छा इग्नू में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। आपको प्रैक्टिकल जो 2 क्रेडिट के प्रैक्टिकल होंगे, वो 7 दिन में 6 दिन प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, और 7वें दिन आपका यहीं पे एग्जाम होगा। एग्जाम के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, यही के लास्ट डे आपका एग्जाम हो जाता है। 4 क्रेडिट के कोर्सेज के लिए आपको 14 दिन का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इस एकेडमिक बच्चों से
काउंसलिंग कर सकें, प्रैक्टिकल करा सकें और बच्चों के साथ फेस टू फेस हर इसी डॉक्टर पांडे जी को धन्यवाद दे सभी का अपने स्वागत करता हूं कि आए हमारे सेंटर पे अपने स्टडी सेंटर और ये लोगों की जानकारी लोगों भी उनको जानकारी जो सहयोग चाहिए उसके लिए हमारे यहाँ सभी लोग तैयार हैं और को अपने रीजनल सेंटर विराम देता हूँ और इस उम्मीद के साथ की जल्दी फेस टू काउंसलिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और प्रैक्टिकल के लिए तैयार जी। बहुत बहुत बढ़िया। और हमारे विद्यार्थियों से ये निवेदन है, डॉक्टर साहब आपने बहुत विस्तार से बच्चों को गाइड किया और आपने प्रैक्टिकल सेशंस के बारे में अच्छी जानकारी दी। बच्चे आपसे संपर्क करेंगे और आपका मेल आईडी भी है lsc2708@igno.ac.in। हम अपनी टेक्निकल टीम से कहेंगे कि हमारे दोनों साइंस स्टडी सेंटर के मेल आईडी हमारे चैट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि विद्यार्थी उनको नोट कर सकें, कभी जरूरत हो तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकें। मैं आगे इस फोन नंबर भी सर, फोन नंबर भी लिख दें। हाँ, फोन नंबर आप सब चैट बॉक्स में लिख दीजिए, डॉक्टर साहब लिख दीजिए तो बच्चे नोट कर लेंगे वहीं से। आवाज आपकी बहुत क्रैकिंग है सर, इसलिए बहुत स्पष्ट आ नहीं रही, तो आप वहां पे चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो बच्चे नोट कर लेंगे। और फ्लैक्सिबिलिटीज की बात मैं करना चाह रहा था। कुछ फ्लैक्सिबिलिटीज मित्रों मिलती हैं आपको। आप बीएससी प्रोग्राम में कर रहे हैं इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी से, भविष्य में आपका कहीं ट्रांसफर होता है या परिवार कहीं शिफ्ट होता है तो आप निसंकोच अक्रॉस द नेशन अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन देना है या ईमेल आईडी पे हमारे लिखना है, जिसपे डॉक्टर साहब ने आपको बताया rcvaranasi@igno.ac.in, और आपका ट्रांसफर अक्रॉस द नेशन जहां भी आप चाहेंगे वहां हो जाएगा। एग्जाम्स आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में दे सकते हैं, इग्नू वाराणसी के स्टूडेंट रहते हुए भी। और जहां आप उस समय अपने एग्जाम के टाइम पे उपलब्ध होना चाहते हैं, एग्जाम 2 बार होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है, तो जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो रहे हैं तो वो परीक्षा फॉर्म 2-3 महीने पहले भरा जाता है। तो उस फॉर्म को भरते हुए आप वो एरिया ऑप्ट कर लीजिए, आपका परीक्षा केंद्र उसी रीजनल सेंटर में देश के उसी कोने में निर्धारित हो जाएगा। तो कुछ चीजें और भी हैं, जैसे आपको वैलिडिटी मैक्सिमम वैलिडिटी दी जाती है। आपके साथ 2-3 साल का प्रोग्राम है, आपको 6 साल की मैक्सिमम वैलिडिटी दी जाती है। और आप जब भी आप मिनिमम ड्यूरेशन पूरा करते हैं उसके 6 महीने बाद उसके हर आने वाले 6 महीने के बाद के एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। इग्नू में कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता है। इग्नू के विद्यार्थी को हम फेल सब यूज नहीं करते हैं, हम कहते हैं इनकम्प्लीट या नॉट कम्प्लीटेड। तो जब तक आपके पास मौके हैं, जब तक आपकी वैलिडिटी है, आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भय की बात नहीं है और कोई सेशन का प्रॉब्लम्स नहीं है। जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसी सेशन में आपको डिग्री अलॉट की जाती है। तो ये छोटी मोटी जानकारियां थी। अब चूंकि समय भी सीमाएं हैं और मैं बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं कर सकता, विद्यार्थियों के प्रश्न लेने हैं, तो मैं अब आदरणीय आरडी साहब के परमिशन से इस सेशन को ओपन करता हूँ और विद्यार्थी जिसको भी अपने प्रश्न पूछने अपने माइक अनम्यूट करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। मैं सबसे पहले शौर्या को आवाज देना चाहूंगा। शौर्या, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अपने प्रश्न को रखिए। आपने कई बार बीच में भी पूछ लिया है। शुभम कुमार। शौर्या, उपलब्ध नहीं है क्या? अच्छा, शुभम कुमार जी आप पूछिए। शुभम कुमार जी अपनी बात पूछिए। सर। हाँ, पूछिए शुभम जी। सर ये मतलब हमने तो इग्नू में एनरोल कर डाला सर, एक्सेप्टेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना सर? इग्नू इस सारे के लिए एट पार है। जो डॉक्टर साहब ने कॉमन प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड को करने को कहा आपको, वो डाउनलोड कीजिएगा। उसमें सारी सर्टिफिकेट अप्रूवल की लगी हुई है, यूजीसी से, एआईसीटीसी से और टेक्निकल बॉडीज हैं जो भी कोर्स शुरू किए गए वो सारे वहाँ से अप्रूव्ड हैं।
और आपका कोर्स बीएचयू में जो डिग्री मिलती है उसके इक्विवेलेंट है। इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। वैलिडिटी में और रिकॉग्निशन में कहीं कोई बाधा नहीं है। आप बड़े गर्व से कह सकते हैं इग्नू जो है नैक A++ रेटिंग की यूनिवर्सिटी है, जो देश में सर्वोच्च क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए जानी पहचानी जाती है और हर जगह एक्सेप्टेबल है। और कोई प्रश्न? या हेलो सर। हाँ गौरव। यस सर। हाँ पूछिए गौरव, पूछिए। सर जैसे कि आपने ये हम लोग को अभी इंडक्शन क्लास में पूरा समझाया सर, हम लोग का क्लास अभी क्या ऑफलाइन चलेगा कि ऑनलाइन चलेगा? क्या जैसे हम लोग को क्लास? जो भी अभी तक तो हमने हाँ विस्तार सर से बताया कि आपको अभी क्लासेस जो है ऑनलाइन चलेंगी। मार्च तक यूजीसी और गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमको परमिशन हो जाएगी आपके स्टडी सेंटर ऑफलाइन भी काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी कोशिश है प्रैक्टिकल सेशंस आपके ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाए, तो वो जब परमिशन आ जाएंगी तो कराए जाएंगे। अभी हम शेड्यूल करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज। और डॉक्टर साहब ने rcvaranasi.ignoo.ac.in की जो वेबसाइट आपको दिखाई थी, वहाँ पे शेड्यूल हम अपलोड कर देंगे कि कौन सी काउंसलिंग कब है और आपके विषय में कब आप अपीयर हो सकते हैं। तो वहाँ से आप डिटेल्स देख के आप अपीयर हो जाइएगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। और मैं सर कोई और विद्यार्थी? हेलो सर। एम आई ऑडिबल? हाँ संपूर्णानंद जी। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सर हाँ सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम जूलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी लिए हैं सर। हाँ तो सर इसमें जो हम हमारे पे जो कोड दिया हुआ है, कुल 9 दिया हुआ है हाँ जो पेपर का, हाँ। तो सर इसमें जूलॉजी का कोड नहीं दिख रहा है। क्या ये सेकेंड ईयर में इसका आएगा या फिर मतलब तीनों विषय का तीनों साल देना है या अलग अलग देना है, कैसे है? वो तो आपके ग्रुप्स बन गए हैं, उसी के हिसाब से आपके पेपर सिलेक्ट करने हैं ना। और मैं डॉक्टर त्रिपाठी जी से कहूँगा कि आग्रह करूँगा कि कृपया वो अगर इस पे कुछ प्रकाश डालें, और नहीं तो मैं प्रेजेंटेशन के जरिए आपको कोर्स के डिटेल्स दिखा सकता हूँ। त्रिपाठी सर, अच्छा वो फोन पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको कोर्स की डिटेल्स दिखाता हूँ। जी तो आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए अपने। ठीक है सर, हम डाउनलोड कर ले रहे हैं उसको। हाँ लेकिन हमें ये दिख रहा है कि जो मतलब बॉटनी का पूरा पेपर दिख रहा है और जूलॉजी का दिख रहा है, लेकिन ये जूलॉजी वाला नहीं दिख रहा है। अभी आपको तो वही स्क्रीन पे हमें नहीं आ पेपर्स रहा दिख था रहे हैं समझ में हमें कि आपके? हाँ हेलो। नहीं सर अभी तो नहीं दिख रहा नहीं, है। कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है डॉक्टर पांडे, अभी कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। अच्छा बच्चे का सवाल क्या है डॉक्टर पांडे? हाँ सर, इसका सर सवाल है मेरा सर सवाल ये है। जी स्टेटस है। हाँ अपने सवाल पूछिए आप संपूर्णानंद जी, पूछिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जब बीएससी का वो किया था तो मुझे 3 विषय में सिलेक्ट किया हूँ, जूलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी। तो सर जो मेरा जो कोड आया है, जो उस पे जब मैं अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन वाला, तो उस पे जो हमारा कोड आया है, तो जूलॉजी का नहीं आया है, बॉटनी और जियोलॉजी का आया है। तो अच्छा कोड जी, नहीं, तो तो आपने हमें हमें जो जी सर, तो हमें एक जो बार मैं पेपर्स फर्स्ट देना टाइम होगा में इस। आप वही कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना? तो वो उसके बाद आपको आ जाएगा। जियोलॉजी का GGY है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है? सर एनरोलमेंट नंबर तो सर नहीं आया है, उस पे मेल पे भी हमारे नहीं मिला है अभी। और बाकी सर अच्छा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो है 20, फिर 20, फिर 20, फिर 217136 यस। वही इनरोलमेंट नंबर है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ये है सर। क्या मिल सर? गया डॉक्टर पांडे, मिल गया हाँ इनका एनरोलमेंट नंबर। वही ये है सर। इनरोलमेंट नंबर है। मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ शेयरिंग सर।
संपूर्णानंद जी, हेलो। आपका जॉलजी और जीवाईसी आपका है, सारे कोर्सेज अवेलेबल। मैं आपको दिखा दूं, जी सर। आप देखिए पर्सनल चीजें है ना ये, आप ठीक है, आपको दिखा दिया जाता है। ये स्क्रीन दिख रही है आप? नहीं सर, स्क्रीन तो नहीं दिख रही। हाँ आप दिख रहे हैं सर, शेयर हो रही है। ये आप संपूर्ण आपकी है ना? जी हाँ, ये संपूर्ण, ये आपका देखिए BBY जो है ये कोर्स बॉटनी का है, और BY ये जियोलॉजी का है, और ZY ये जोलॉजी का है। तो तीनों कोर्सेज तो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट ईयर। तो जो हमारा जो निकला है सर उसपे लीजिएगा, अब वो आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया आप घर जाके अपना चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे समय वेस्ट मत कीजिए, समय बहुत कीमती है, और किसी विद्यार्थी को नहीं सर, धन्यवाद सर। सर हेलो। अब चेक हेलो सर। हेलो अभिषेक कुमार सर, नीरज कुमार शुक्ला स्पीकिंग। हाँ नीरज शुक्ला जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हेलो हाँ पूछिए। सर, नीरज कुमार शुक्ला स्पीकिंग। हाँ प्लीज कंटिन्यू। सर, मेरा एक क्वेरी था कि ऑनलाइन क्लासेस कब से चलेंगी और स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी आपके कुछ मटेरियल पहुंचा है आपके घर के पते पे? नहीं, अभी सर कोई मैसेज नहीं आया, घर पे पहुंचा नहीं है अभी। अच्छा, तो हार्ड कॉपी जब आएगी, आप बनारस में रहते हैं ना? हाँ सर। बनारस में रहते हैं? नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बनारस आना है अभी, 1-2 हफ्ते में आना है। तो आप पोस्ट ऑफिस से पता कीजिए, मटेरियल आके लौट जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कोई उसको परसू करने वाला नहीं, तो पोस्टमैन आपका मटेरियल वापस दिल्ली भेज देगा, ठीक है? नहीं सर, हमारा घर पे रिसीव करने वाले हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं तो पोस्ट ऑफिस पे अटेंटिव होके बोल दीजिए, वो मटेरियल पहुंचेगा, वो बड़ा पैकेट होगा, वो जाके घर पे रिसीव करें। दूसरी बात, आप अगर बनारस डिस्ट्रिक्ट के नहीं रहने वाले हैं तो मटेरियल सीधे आपके घर जाएगा। बनारस सिटी के नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि बनारस सिटी के सारे मटेरियल हमारे रीजनल सेंटर पे आ जाते हैं, वहां से हम आपको SMS करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं। ठीक है सर। और दूसरा सर, ऑनलाइन क्लास कब से चलेगा? सर काउंसलिंग सेशन से मैंने बताया कि अभी आपकी इंडक्शन मीटिंग हो रही है, इसके बाद स्टडी सेंटर आपके काउंसलिंग सेशन बनाएंगे, और उसको हम काउंसलिंग शेड्यूल को हमारा जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से ही देख के उसमें दिए गए कोड के अनुसार गूगल मीट सेशन में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए और हमारी वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। विद इन वीक और 2 हम ये काम करेंगे, ठीक है? हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ मनोज सर। हाँ आशुतोष। हेलो। हाँ सर। हेलो सर, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलो सर। एग्जाम सेमेस्टर वाइज ही होगा ना? नहीं, एनुअली होगा एग्जाम्स। आप एनुअली होगा? हाँ, जून 21 में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। आपको मार्च और अप्रैल में परीक्षा फॉर्म भर देने की जरूरत होगी। हम एग्जाम एनुअली होंगे। अभी डॉक्टर साहब ने इतने विस्तार से बताया, ये क्वेश्चन कहाँ रह जाते हैं आशुतोष जी? हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, अदिति मिश्रा बोल रहे हैं। गुड इवनिंग। अदिति बोलिए। सर, मेरा आई कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आप अपना एक डिटेल्स हमें मेल पे भेज दीजिए। आपको varancy@ignou.ac.in हमारी टेक्निकल टीम इसे डाउनलोड करके आपको मेल में भी लिंक भेज देगी, जहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। सर, एक्चुअली मेरा यूजर नेम, जिस यूजर नेम से मुझे मैसेज मिला है, वो यूजर नेम मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप जो अपना ईमेल पासवर्ड है उसको नहीं रखे हैं, उसको डॉक्टर पांडे वो भूल गए होंगे। आप अपना बस कंट्रोल नंबर या डिटेल लिख करके, नेम प्रोग्राम लिख करके ईमेल भेज दीजिए, आपको आई कार्ड आपके मेल पे भेज देंगे हम डाउनलोड। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर हेलो सर। हाँ सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ दिव्यांशु। हेलो सर। मे आई आस्क सर? हाँ सर। हाँ शिवान पूछिए प्रश्न। दिव्यांशु। Yes, sir. Shivan Singh speaking. If may I ask, sir, can we join NCC NSS as an open candidate?
IGNOU is not performing these activities actually. We are distance education institution और हमारे यहाँ हाँ आप जिस कॉलेज में हैं वहाँ भी आप नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि वहाँ के कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस वो कराते हैं तो NCC और NSS वैसे नहीं यूज हो सकता क्योंकि IGNOU की तरफ से मतलब हमारे पास राइट नहीं है इसके लिए राइट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबके पास एक बार पता कर लीजिएगा IGNOU अपनी तरफ से नहीं कराता NCC NSS डॉक्टर साहब ये तो रीजनल सेंटर यूपी कॉलेज कहीं और पार्टिसिपेट करना चाहे तो एलिजिबल है कि नहीं। बिल्कुल स्नातक स्टूडेंट के रूप में IGNOU आई कार्ड के आधार पे आप कहीं एलिजिबल होते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एज ऑन IGNOU बीइंग डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉट बीइंग ऑपरेटेड दीज एक्टिविटीज। सर लेकिन रीजनल सेंटर तो ये हैंडल कर सकता है ना सर। अरे यार रीजनल सेंटर में अगर NCC हो तो आप ये नॉन मतलब नॉन सीरियस टॉक है कि हम हैंडल कर सकते हैं, हमें मैंडेटरी जो चीजें दी गई हैं हम वही कर सकते हैं और ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो दूसरी विषय हो गई। ठीक है, ये पर्सनली आप टॉक कीजिएगा अपने कोऑर्डिनेटर से। पांडे सर आपका नंबर चाहिए था, पांडे सर आपका नंबर चाहिए। शुक्ला जी तमाम रीजनल सेंटर के नंबर और स्टडी सेंटर के नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप कभी आइएगा रीजनल सेंटर तो हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। नंबर पर्सनल नंबर्स नहीं शेयर करते हम लोग। सर एक बात सर, और हेलो सर। पूछनी थी आपसे। हेलो सर। जी बोलिए आशुतोष बोलिए। हेलो हाँ सर, जैसे अगर BSc के पहले 3-4 साल का गैप है मेरा हेल्थ की वजह से, जी तो वो बाद में MSc के लिए मुझे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ना? नहीं तो BSc के बाद गैप नहीं होगा तो फिर MSc क्यों प्रॉब्लम करेगा। BSc के पहले जो भी ठीक है सर, गैप है ठीक वो है, उससे थैंक यू। कोई मतलब नहीं है। सर ठीक है सर, हेलो सर। थैंक यू सर। सर BSc में हेलो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी लिया है, तो सर मैं कोई सब्जेक्ट चेंज कर सकती हूँ अपना? एक बार डिसिप्लिन एडॉप्ट कर लेने के बाद चेंज का ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन आप कुछ परसेंट कोर्सेज को आप चेंज कर सकते हैं। ओके सर। हेलो सर। प्रयागराज में हेलो कोई रीजनल सेंटर है क्या? डिसिप्लिन छोड़ के कोर्सेज पेपर्स अगर चेंज करना चाहती हैं तो पेपर चेंज कर सकती हैं। सर प्रयागराज में कोई IGNOU का रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर है? प्रयागराज में BSc का सेंटर नहीं है बेटा, और प्रोग्राम्स के सेंटर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में है। हेलो सर। थैंक यू सर। हेलो एक्सक्यूज मी सर। राज सिंह जी सर मैं हाँ अंश त्रिपाठी जी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी सर जी गुड आफ्टरनून सर। good afternoon. सर मैं हाँ सर ये दो कोर्सेज हैं BZY CT 133 और BEGAE 182। हाँ। सर इन दोनों के जो है असाइनमेंट्स जो है वेबसाइट पे सर अवेलेबल नहीं है फर्स्ट ईयर के लिए। अभी सारे असाइनमेंट आ रहे हैं ना, और आप निश्चिंत रहें वो फरवरी के लास्ट तक सब अपडेट हो जाएंगे। अभी जितने के हैं पहले अच्छा। वो लिख डालिए सब, ठीक है? ठीक है सर, और ठीक है वो सर। शेयर करेंगे। और सर स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी जो है सर वो भी अभी तक नहीं आई है सर, एक भी बुक अभी मैंने तक बताया आया अभी कई बार ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं कि स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे आएंगे। बनारस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मटेरियल यहाँ आएंगे तो आपको SMS जाएगा कि आप मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए। आप सर निश्चिंत सर रहिए हेलो सर। और तब तक ऑनलाइन से अपनी हेलो सर। पढ़ाई जारी रखिए। संकेत सर हेलो सर। हेलो सर। सर हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो जैसे अपने को हेलो वन बाय वन आएंगे तभी क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, नहीं तो फिर आवाज नहीं आएगी। सर मैं कब से बोल रहा हूँ मेरी कोई सुन नहीं रहा है। हेलो कौन बोल रहा है भैया कि किसकी नहीं सुन रहा है? दिव्यांशु? हाँ सर कब से बोले जा रहा हूँ। हाँ अब दिव्यांशु बोलिए, मैं आपकी अब सुनूंगा क्योंकि अब सभी सर ये कह रहे थे कि सर हमारी स्टडी मटेरियल सर हमारे घर पे बॉटनी क्या की है, जूलॉजी और जियोलॉजी की आई नहीं है सर, तो क्या मैं रीजनल सेंटर वाराणसी से आकर के ले सकता हूँ? असल में मटेरियल सभी एडमिशन फाइनलाइज हो रहे हैं, तब डाटा क्लियर हो रहा है, उसके हिसाब से प्रिंटिंग होती है। तो वो प्रिंटिंग में है सब, बारी बारी जो भी तैयार हो जाता है वो भेज देते हैं, और जो
बाद में आता है प्रिंट होके, उनको बाद में भेजते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, अगर कोई सर क्या समस्या होगी सर ये बुक आपको सर बता दिया गया। हम्म। अच्छा अच्छा सर क्या ठीक है। रीजनल सेंटर से मिल सकता है क्या बुक्स? हाँ? रीजनल अगर सेंटर से आपको मिल घर सकता है आ क्या रहा है बुक्स? तो घर ही जाएगा, आप निश्चित रहे, आपके घर के पते पे जाएगा। एक आ गया तो वहीं जाएगा। हेलो ओके ओके हाँ। थैंक यू सर। हाँ हेलो हाँ। अब स्वास्थ्य प्रश्न पूछे, और ये अंतिम प्रश्न है क्योंकि हमारा सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और हम 10 मिनट आगे हैं। सर जब हमें असाइनमेंट सबमिट करना है, कोई मैसेज आएगा हम पे? ये असाइनमेंट आप तो इस तारीख को आप देनी एक बात याद रखिए, सारे विद्यार्थियों को मैं खुल के फिर से बता दूं, और डॉक्टर साहब ने बताया, डिस्टेंस एजुकेशन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, अपने प्रोग्राम की पढ़ाई पूरी करने की, और साथ ही साथ अन्य सारी जानकारी इकट्ठा करने का जिम्मेदारी केवल लर्नर्स को खुद की है। तमाम हमने प्लेटफॉर्म्स आपको वेबसाइट के दिखाए जहां से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपके असाइनमेंट जमा करने का टाइम है आपके एग्जाम फॉर्म भरने से पहले तक का। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपके असाइनमेंट आपके सेंटर पे जमा हो जाने चाहिए। आमतौर पे ये मार्च 21 तक जमा हो जाना चाहिए, और नहीं कर पाते तो जब तक अप्रैल 21 तक डेट बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में, संभवतः ऐसी उम्मीद है, तो आप अप्रैल 21 तक जमा करें। इसके लिए किसी मैसेज या इंफॉर्मेशन के लिए आप वेट नहीं करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को खुद स्वतः संज्ञान लेके आगे करते रहेंगे। इसीलिए प्रोग्राम गाइड आपको सर ने डाउनलोड करने को कहा। प्रोग्राम गाइड में सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सर अगर अनुमति हो तो इसी के साथ हम कंक्लूड करें मीटिंग को। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंक्लूड कीजिए। हेलो हाँ हेलो गुड आफ्टरनून सर, उमंग तिवारी बोल रहे हैं। हेलो हेलो सर एक क्वेश्चन। हाँ अंतिम हेलो प्रश्न है, इसके बाद कोई अनुमति नहीं होगी। हाँ पूछिए। सर मेरा तो पर्सनल सा क्वेश्चन है सर, लैंग्वेज चेंज करना था मेरा। अभी बताया डॉक्टर सर साहब लैंग्वेज ने, चेंज हो सकता है? लैंग्वेज चेंज करना आपके लिए उतना ही कॉस्टली है जितना कि आपने एडमिशन में खर्च किया है। कुल मिला के कोर्सेज की फीस, कोर्स वाइज फीस लगेगी, और वो इतना पड़ जाती है जितना आपने एडमिशन के टाइम पे फी पे किया। तो इससे बेहतर है तो कि सर उससे कोई आप, प्रॉब्लम नहीं होगी आगे ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में अपने आंसर लिख सकते हैं, और जो एक बार लैंग्वेज आउट कर लिया है वो रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों की कॉपी धन्यवाद सर। ठीक है। धन्यवाद सर। हाँ ठीक सर, धन्यवाद। तो सर मैं हेलो आपकी अनुमति से अब मीटिंग को कंक्लूड करना चाहूंगा। अब आप अपने सारे विद्यार्थियों से आग्रह है कि कृपया वो मेल का हमारा उपयोग करें किसी इंफॉर्मेशन कोई बात करने के लिए, और या कोई डिस्कशन है फेसबुक पेज पे अपने कमेंट्स लिखें और वहां पे भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी अनुमति से मैं इस मीटिंग को कंक्लूड करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्यार्थी, आप लोगों ने इतना इंटरैक्टिव सेशन बनाया इसके लिए, और आपने इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट, मैं देख रहा था करीब 84 विद्यार्थी पार्टिसिपेशन में आए थे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबको आगे की ऐसी मीटिंग के लिए, काउंसलिंग सेशंस के लिए आप सब फिर से इकट्ठा होंगे अपने स्टडी सेंटर के जरिए जो काउंसलिंग सेशन की जाएगी। और आपसे निवेदन है कि कृपया सभी लोग ये मीटिंग्स को रिमूव कर लें, लाल बटन को दबा के मीटिंग लेफ्ट करें, और जिससे कि ये मीटिंग बंद की जाए। सर सारे असाइनमेंट एक साथ सबमिट करने हैं अभी एक ही फाइल कोई में? क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, और फिर आप मेल पे अपनी बात पूछेंगे। थैंक यू। बाय सर। जय बम बाय बोले। बाय।